हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का यहाँ पे हिंदी विषय का जो पेपर है, हम यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताने वाले हैं। वीडियो की लास्ट तक बने रहिए, यहाँ पे आपको देख लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हकीकत में किस्मत किसे कहा जाता है? तो हकीकत में किस्मत मेहनत को कहा जाता है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाना है आपका, याद करके रखिएगा इसके। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण निम्न है। तो यहाँ पे नासिका से यानी कि नाक से जो वर्ण उच्चारित होते हैं बोलते वक्त, वो यहाँ पे ये वाले वर्ण हैं, अंग 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 ना और माँ। यहाँ पे ये नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, है ना। तो अगर कोई भी वर्ण आती है तो आप उन्हें बोल के देख लीजिएगा, है ना, आपको पता चलेगा। कबीरदास जी की भाषा है, तो यहाँ पे कबीर की भाषा कौन सी है? सदोकड़ी है। यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, ब्रज लगा के आ जाते हैं, जो कि उनका आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे कबीरदास की भाषा आपको सदोकड़ी ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, रस के अंग होते हैं, है ना। 4th नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रस के अंग होते हैं। रस के अंग 4 होते हैं। यहाँ पे रस अंगों की संख्या पूछ रहा है तो 4 होते हैं। और प्रकार पूछे यदि रस के, तो यहाँ पे 10 प्रकार होते हैं रस के, है ना। प्रकारों की बात यदि करें तो यहाँ पे रस के 10 प्रकार होते हैं, है ना। रस के अंग हैं तो यहाँ पे 4 आप आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो जैसे संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में पाठ विधा है, तो रिपोर्टाज नामक विधा हो जाती है इस जल प्रलय में। तो यहाँ तक हमारे ऑब्जेक्टिव के ये हमारी जो सही विकल्प थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम रिक्त स्थान देख लेते हैं आगे। 6 अंक की रिक्त स्थान रहेंगे आपके। तथा प्लस एव, इसका संधि विच्छेद आपको लिखना है। इसका आपको क्या इससे वर्ड बनेगा वो लिखना है आपको, है ना। तो तथा प्लस एव का आपका तथैव बन जाएगा। ये आपका पहले वाले में आंसर यहाँ पे हो जाना है। यहाँ पे आपको आंसर तथैव लिखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे नासा। नासा में है ना। आगे बढ़ते हैं हम। जायसी का खालिस्तान प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका पद्मावत। ये आंसर रहेगा आपका पद्मावत, जो है जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है, आप सभी को पता होगा। उत्साह श्रृंगार रस का रति होता है, आप सभी के याद रखेंगे। अगला है आपका, कमाई में प्रत्यय है, तो कमाई में आई प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र हैं, तो यहाँ पे 6 पात्र होते हैं रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है, उसमें 6 पात्र हैं। आपने पाठ पढ़ा होगा, आपको याद होगा। यहाँ पे सही जोड़ियाँ आपकी स्टार्ट हो जाती हैं, तो 6 अंक की सही जोड़ियाँ रहेंगी। पहली है आपकी, इस जल प्रलय में, तो यहाँ पे इनकी जोड़ी किससे मिल जाएगी? चलिए मैं सभी की यहाँ पे आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको लगाना है। तो इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है ना। मेरे संग की औरतें, तो यहाँ पे मृदुला गर्ग बाख, है ना। लासा की ओर, तो राहुल शंकरयातन झूरी का साला गया हो जाएगा आपका। काव्य की शोभा बढ़ाने वाली तत्व अलंकार कहलाते हैं। बाख कश्मीरी कवित्री, यहाँ पे आंसर आपके इस प्रकार से कंप्लीट हो जाते हैं। सही जोड़ी को आंसर इस प्रकार से हो जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मेहमानों को पापड़ बहुत पसंद थे, तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि मेहमानों को पापड़ बहुत पसंद थे। अगला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा के लेखक प्रेमचंद हैं, बिल्कुल सही है। कामायनी की रचयिता तुलसीदास हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, गलत है, क्योंकि महाकाव्य में एक नहीं बल्कि 8 सर्ग होते हैं, तो यहाँ पे आपका असत्य हो जाएगा। कामायनी के रचयिता तुलसीदास नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद होते हैं, इसलिए यहाँ पे यह सत्य हो जाएगा। अगला है, तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है, तो ये बिल्कुल सही बात। इसके बाद आपका अगला है, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था, तो उन्होंने अपनी नानी को नहीं देखा था, यहाँ पे असत्य, इसका आंसर लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5 में देखेंगे आपके सभी जो क्वेश्चन हैं 1 अंकीय। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवियों के नाम लिखिए, तो यहाँ पे प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा, आपको इन चारों को याद रखना है। 4 के नाम लिखने हैं आपको। तो जो प्रमुख जो कवि हो जाते हैं छायावाद के, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे पंत, यानी कि सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको इन चारों को याद रखना है। छायावादी कवि कहलाते हैं प्रसाद पंत निराला वर्मा। अगला क्वेश्चन है आपका, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती हैं? तो दोहा में
कुल जो मात्रा होती हैं वो 24 होती हैं और 13-11 की यति से होती हैं। तो यहाँ पे प्रथम चरण की बात कर रहा है तो यहाँ पे 13 आंसर हो जाएगा आपका कि दोहा के प्रथम चरण में कुल 13 मात्रा होती हैं। दोहा के प्रथम चरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 13 आंसर लिखेंगे आप। आपको 11-24 से यहाँ पे मतलब नहीं, प्रथम चरण की बात कर रहे हैं तो प्रथम चरण में 13 मात्रा होती हैं, आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? तो हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र कहलाते हैं। यहाँ पे प्रेमचंद्र आपको आंसर लिख देना है, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ होता है यहाँ पे हानि पहुँचाना, है ना, हानि पहुँचाना। यहाँ पे आंसर लिखेंगे आप। ठोकर मारने का अर्थ जो होता है हानि पहुँचाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है हानि पहुँचाना। अगला क्वेश्चन है आपका, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग, है ना, इस पाठ की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग। के कुल कितने भाई बहन थे? तो यहाँ पे कुल 5, कुल जो हैं, है ना, जो सिस्टर उनकी थी कुल 5 बहनें। यहाँ पे आंसर लिखेंगे आप, 5 बहनें और एक भाई, है ना। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, हिंदी में लिखना है। 5 बहनें थीं, एक भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है, जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद मिलता है उसे क्या कह लेते हैं? उसे रस कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके सभी जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे तो वो हमने आपकी कंप्लीट करा दिए हैं और एक कंप्लीट वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो उसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर बताए गए हैं। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता देता हूँ, इन सभी के आंसर यहाँ पे वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, जाकर के देखिए उसे, तो वहाँ पर आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।